हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पर। दोस्तों, आज हम लोग डिस्कस करेंगे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की जो मैकबेथ से रिलेटेड है। और मैंने आपको मैकबेथ पढ़ाया, उसकी समरी पढ़ाई और दो एक्सप्लेनेशन अभी तक मैंने करा दिए हैं। उसके बाद भी मैं एक्सप्लेनेशन भी कराऊंगा, उसके जो भी इम्पोर्टेंट एक्सप्लेनेशन है उसको मैं कराऊंगा। ओके, तो आज मैंने कहा एक क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और वो आता है मैकबेथ के कैरेक्टर के बारे में। आपसे लॉन्ग में पूछ सकता है कि मैकबेथ का कैरेक्टर लिखिए, तो राइट ए नोट ऑन द कैरेक्टर ऑफ मैकबेथ, यानी मैकबेथ के कैरेक्टर पर एक नोट लिखिए, उसके चरित्र पर एक नोट लिखिए। या फिर आपसे पूछ सकता है इसी क्वेश्चन को घुमा करके, राइट ए नोट ऑन मैकबेथ एज अ ट्रेजिक हीरो, एक दुखद हीरो के रूप में मैकबेथ का वर्णन करो। आप जानते हैं मैकबेथ का अंत बहुत ही दुखद होता है, लास्ट में उसको मार दिया जाता है युद्ध में। ओके, तो ये क्वेश्चन आपसे आएगा, पूछेगा और फिर वहाँ पर आपको जो आंसर लिखना है दोनों का सेम ही लिखना है। ऐसा नहीं कि नीचे वाले का आंसर दूसरा ऊपर वाले का दूसरा, नहीं, आंसर सेम रहेगा। वो आपको प्रश्न किस तरह से पूछता है ये आपको ध्यान देना पड़ेगा। ओके, तो चलिए देखते हैं हम लोग। यहाँ भी एक बार क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। राइट नोट ऑन द कैरेक्टर ऑफ मैकबेथ और राइट नोट ऑन मैकबेथ एज अ ट्रेजिक हीरो। ओके, तो जब भी हम किसी का कैरेक्टर लिखते हैं तो मैंने आपको बताया कि जो पहली हेडिंग होती है वो हम क्या लिखते हैं, इंट्रोडक्शन। पहली हेडिंग इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन में क्या लिखेंगे, मैकबेथ इज एन इंटरेस्टिंग कैरेक्टर इन द प्ले। अब देखिए, मैं इसकी हिंदी बहुत कम बताऊंगा क्योंकि कोई इसमें ऐसा नहीं आप बीए में पहुंच चुके हैं या फिर आप जो भी कह रहे हैं, तो इतना आसान लैंग्वेज है, आप इसको समझ जाएंगे। मैकबेथ इज एन इंटरेस्टिंग कैरेक्टर इन द प्ले, ही इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ट्रेजिक फिगर। मैकबेथ बहुत ही इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है इस नाटक में और बहुत ही दुखद चरित्र भी है। हु इन स्पाइट ऑफ हिज वर्च्यूज, नोबलनेस, स्ट्रेंथ एंड करेज ब्रिंग्स हिज ruin एंड फॉल बीइंग मिसगाइडेड बाय द एक्सटर्नल फोर्सेस। जो अपने अच्छे गुणों के कारण, सज्जनता के कारण और बहादुरी के बावजूद भी अपना पतन स्वयं करता है। और क्यों करता है, क्योंकि मिसगाइडेड हो जाता है एक्सटर्नल फोर्सेस के द्वारा, यानी बाहरी शक्तियों के द्वारा मिसगाइडेड हो जाता है, इसलिए वो अपना पतन स्वयं करता है। हालांकि नोबेलनेस है उसके अंदर, स्ट्रेंथ है, वर्च्यू है, करेज है, इसके बावजूद भी वो अपना पतन स्वयं करता है। ही फॉल्स इनटू द ट्रैप ऑफ द विचेस, वो चुड़ैलों के जाल में फंस जाता है ऑन अकाउंट ऑफ हिज इंस्टिंक्टिव वीकनेस, अपनी स्वाभाविक कमजोरी के कारण, ऑफ हिज कैरेक्टर, अपने चरित्र के। विच हिमसेल्फ कॉल्स इनऑर्डिनेट एंड वॉल्टिंग एम्बिशन, जिसको स्वयं इनऑर्डिनेट एंड वॉल्टिंग एम्बिशन मीन्स, वॉल्टिंग एम्बिशन ऐसी महत्वाकांक्षा जो जल्दी तृप्त ना हो, मतलब बढ़ती ही जाए। इनऑर्डिनेट मीन्स असामान्य, तो उसकी जो असामान्य और बढ़ती महत्वाकांक्षा थी उसी के कारण कह सकते हैं कि उसका पतन होता है। कहते हैं महत्वाकांक्षाएं होनी चाहिए, लेकिन महत्वाकांक्षाएं कहीं ना कहीं उसके पतन का कारण बनी, बिकॉज उसकी महत्वाकांक्षाएं बहुत ज़्यादा हो गई थी राजा बनने की। ओके, तो ये हम लोग को लिखना है इंट्रोडक्शन में। अब चलिए देखते हैं दूसरी हेडिंग। दूसरी हेडिंग जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 1 मिनट, अब सही है। ए ट्रेजिक हीरो, एक दुखद हीरो के रूप में, नायक के रूप में, या हम कहें एक दुखांत नायक के रूप में इसका वर्णन हमें दूसरी हेडिंग में लिखना है, ए ट्रेजिक हीरो। मैकबेथ इज़ द हीरो ऑफ द शेक्सपियरियन ट्रेजेडी, यानी जो शेक्सपियरियन की जितनी भी ट्रेजेडी हैं उनमें जो हीरो है वो मैकबेथ को ही बोला जाता है। अकॉर्डिंग टू द प्लान ऑफ द ड्रामेटिस्ट, ही इज़ ए मैन ऑफ 5 मिनट्स। अगर ड्रामेटिस्ट के प्लान के अनुसार देखें, योजना के अनुसार देखें, तो ये बहुत ही प्रसिद्ध, हाई एमिनेंस मीन्स बहुत ही प्रसिद्ध व्यक्ति है। ही इज़ डंकन ट्रस्टेड जनरल, और डंकन का हम कह सकते हैं कि बहुत ही विश्वस्त सेनापति है। ही इज हिज पेयरलेस किंग्समैन, यानी वो डंकन का बहुत ही अतुलनीय, हम कह सकते हैं कि संबंधी है। पेयरलेस किंग्समैन उसके बहुत ही निकट रहने वाला व्यक्ति, ये एक फ्रेज है, हम कह सकते हैं यूज़ हुआ है। तो जैसे कोई व्यक्ति आपके जब बहुत निकट होता है ना, तो उसको पेयरलेस किंग्समैन बोल सकते हैं। तो ही इज़ हिज
पेरलेस किंग्समैन यानी राजा का बहुत ही निकटतम व्यक्ति था। द राइटर डिस्क्राइब, यहाँ पर राइटर होगा, रिटन नहीं होगा दोस्तों। राइटर डिस्क्राइब्स हिज वेलर एंड करेज एंड फोर्टिट्यूड इन द बैटल ऑफ अगेंस्ट द थेन ऑफ कैडोर एंड हिज कंबाइंस लाइक स्वैनो एंड मैकडोनाल्ड। मैंने आपको बताया कि स्वैनो और मैकडोनाल्ड की जो सेना थी वो संयुक्त होकर राजा डंकन की सेना से लड़ रही थी। स्वैनो और मैकडोनाल्ड की सेनाएं संयुक्त होकर किससे लड़ रही थी? राजा डंकन से। और स्वैनो और मैकडोनाल्ड का साथ किसने दिया था? थेन ऑफ कैडोर, कैडोर के थेन ने। तो इन तीनों ने मिलकर स्कॉटलैंड पर आक्रमण किया और उसमें, उस युद्ध में मैकबेथ ने अपनी बहादुरी साहस का परिचय दिया। ओके, वही यहाँ पर कह रहा है, वेलर एंड करेज मीन्स बहादुरी या साहस का। इन द बैटल अगेंस्ट, बैटल इस युद्ध में, अगेंस्ट इनके खिलाफ, जो भी हैं तीनों उन्हीं के खिलाफ जो युद्ध हुआ उसमें मैकबेथ ने बहादुरी का परिचय दिया। देखिए मैं हिंदी ज़्यादा नहीं बताऊंगा बिकॉज हिंदी आप लोग इसकी निकाल सकते हैं। अब हिंदी बताऊंगा क्वेश्चन की तो बहुत समय लगेगा। ही इज़ ए बेलोनास ब्राइड ग्रूम, और वो इस तरह लड़ा जैसे बेलोना का दूल्हा हो। हु क्रिएटेड द सीन ऑफ अनदर गोलगाथा, जिन्होंने एक दूसरे गोलगाथा का दृश्य याद दिला दिया। इन द बैटलफील्ड, युद्ध क्षेत्र में। देखिए गोलगाथा एक बार, एक हम कह सकते हैं कि बहुत ही पहले गोलगाथा जो था एक युद्ध हुआ था, भयानक युद्ध। गोलगाथा नाम का एक भयानक युद्ध हुआ था बहुत पहले। तो उसमें बेलोना के जो ब्राइड ग्रूम थे उन्होंने बहादुरी का परिचय दिया था। अब ये पहले की बात है। तो जब मैकबेथ लड़ रहा था तो ऐसा लग रहा था जैसे गोलगाथा का युद्ध हो रहा है और बेलोना का ब्राइड ग्रूम लड़ रहा है। मतलब मैकबेथ ने ऐसा दृश्य याद दिला दिया। ओके, इट इज़ हु, यही वो व्यक्ति है। कौन? मैकबेथ ही है। हु कंट्रोल्स द रिवोल्ट एंड कैप्चर्स द थेन ऑफ कैडोर, जिसने रिवोल्ट को यानी विद्रोह को दबाया, कंट्रोल किया, एंड कैप्चर द थेन ऑफ कैडोर, और कैडोर के थेन को, जिन्होंने साथ दिया था स्वैनो और मैकडोनाल्ड का, उसको कैप्चर कर लिया, पकड़ लिया, अलॉन्ग विद इस इम्प्रिजनमेंट, और उसको कैदी बना लिया, कैद कर लिया। ही इज़ अ मैन ऑफ नोबल एंड जनरस नेचर, और मैकबेथ जो था बड़ा ही उदार व्यक्ति था। इन हिज वाइफ लेडी मैकबेथ, अगर उसके पत्नी लेडी मैकबेथ के शब्दों में देखें तो क्या बोलती है इनको? Yet do I fear thy nature, it is too full of the milk of human kindness to catch the nearest way to commit the murder of Duncan। कह रहा, उसकी पत्नी कहती, Yet do I fear thy nature, मुझे उसके स्वभाव से डर लगता है। उसकी पत्नी बोलती है मैकबेथ के बारे में कि वो बहुत ही दयालु किस्म का आदमी है, वो राजा का डंकन का खून कैसे कर पाएगा। इट इज़ टू फुल ऑफ द मिल्क ऑफ ह्यूमन काइंडनेस, ह्यूमन काइंडनेस से उसका जो दिल है एकदम भरा हुआ है, उसके दूध से भरा हुआ है। टू कैच द नियरेस्ट वे, टू कैच द नियरेस्ट वे मीन्स वो राजा डंकन का मर्डर कैसे करेगा। ये उसकी पत्नी को डर रहता है कि जब शेक्सपियर इतना दयालु है तो फिर वो राजा डंकन को कैसे मारेगा, ये कहती है। ओके, तो ये आप चाहे लिख सकते हैं, अगर आपको याद हो जाए तो इससे आपका जो आंसर होगा थोड़ा सा इफेक्टिव हो जाएगा। अब तीसरी हेडिंग हमको डालनी रहती है द फैटल फ्लो। फैटल फ्लो में आपको एक प्रकार से जैसे उसकी जो कमजोरी है, फैटल मीन्स घातक या खतरनाक, भयंकर, फ्लो मीन्स जो उसका दोष है, कमजोरी, यानी उसकी मैकबेथ की कमजोरी क्या है। इन स्पाइट ऑफ ऑल हिज वर्च्यू मैकबेथ सफर्स फ्रॉम एन इंस्टिंक्टिव वीकनेस, इन सभी गुणों के बावजूद, यानी कि मैकबेथ ने साहस का परिचय दिया, बहुत बहादुर है, सबके बावजूद मैकबेथ सफर्स फ्रॉम एन इंस्टिंक्टिव वीकनेस, मैकबेथ जो है उसकी बहुत सारी कमजोरियां हैं। इंस्टिंक्टिव वीकनेस मीन्स स्वाभाविक, ऐसी कमजोरी जो स्वाभाविक है, मतलब अंदर से कमजोरी, ऐसा नहीं बाहर से वीक हो गया, लंगड़ा लूला हो गया, ऐसा नहीं, अंदर से उसकी जो स्वाभाविक कमजोरियां उनके बारे में बता रहा है। ब्रैडली कॉल्स इट द फैटल फ्लो, और जो ब्रैडली है वो उसको क्या बोलते हैं? एक कमजोरी बोलते हैं, भयंकर दोष बोलते हैं। एरिस्टोटल कॉल्स इट द ट्रेजिक एरर, और जो
अरस्तू हैं वो उस कमजोरी को क्या बोलते हैं, ट्रेजिक एरर, कि मतलब एक प्रकार का हम कह सकते हैं कि दुखदाई गलती है, दुखदाई भूल या दुखदाई गलती। एंड एंशियंट्स कॉल इट हमार्शिया, और जो प्राचीन काल के विद्वान हैं वो इसे हमार्शिया कहते हैं। हमार्शिया भी शायद एक प्रकार का रोग होता है, उसको बोलते हैं। मैकबेथ गेट्स सक्सेस, मैकबेथ सफलता पा जाता है बियॉन्ड मेजर, मात्रा से अधिक, मतलब जितनी इसकी इच्छा रहती है उससे ज़्यादा सफलता मिल जाता है, या हम कह सकते हैं बेजोड़ सफलता इसको मिलती है। द किंग ऑनर्स हिम एज द थेन ऑफ कैडोर, और जो राजा डंकन होते हैं वो उसको थेन ऑफ कैडोर नियुक्त करते हैं। ही ऑनर्स हिज वाइफ, और राजा जो होते हैं उसके वाइफ को भी सम्मानित करते हैं। प्रेजेंट्स गिफ्ट टू हर, और उसको गिफ्ट भी देते हैं। येट नेदर ऑफ द टू इज सेटिस्फाइड, लेकिन फिर भी दोनों पति पत्नी, मैकबेथ और उसकी पत्नी, दोनों संतुष्ट नहीं होते। संतुष्ट नहीं होते क्यों? क्योंकि वो राजा डंकन को मारकर राजा बनना चाहते हैं। दे बर्न इन टू वॉल्टिंग एम्बिशन, वो बढ़ते हुए एम्बिशन के पीछे एकदम लगे हुए हैं। जो उनकी कभी ना संतुष्ट होने वाली महत्वाकांक्षा है उसमें वो फंस गए हैं। एंड मैनेज टू किल देयर ओन मास्टर, किंग, किंग्समैन, बेनिफैक्टर विदाउट एनी रीजन, मैकबेथ सेज, और वे राजा को मारना चाहते हैं। टू किल देयर ओन मास्टर, अपने खुद के मास्टर को, किंग को, राजा को, किंग्समैन एंड बेनिफैक्टर, जो उनके शुभचिंतक हैं, रिश्तेदार हैं, उनको मारना चाहता है। विदाउट एनी रीजन, बिना किसी कारण के। मैकबेथ सेज, मैकबेथ कहता है। अब देखिए यहाँ पर लाइनें मिसिंग हैं तो आप ना लिखिए। मैकबेथ यहाँ पर देखिए, अगर मैं लिखना चाहूँ तो लिख सकता हूँ, बट आप ना लिखिए तो भी ज़्यादा सही रहेगा, बिकॉज यहाँ से आप इसको काट दीजिए, क्योंकि वो लाइनें थोड़ी अधिक हैं इसीलिए मैंने उसको काट दी। तो आप इसको क्या कीजिए, ओके, अभी देखिए अभी ये कट चुकी है, तो आपको यही लिखना है विदाउट एनी रीज़न वो अपने राजा को मारना चाहता था। आपको मैकबेथ सेज नहीं लिखना, नहीं तो आपको फिर मैकबेथ के बारे में थोड़ा सा जो उसने बात कही वो थोड़ा लैटिन में है तो उसको लिखना पड़ेगा, कठिन हो जाएगा। तो आप इतना ही लिखिए, ओके। फिर आपको चौथी हेडिंग डालनी रहेगी कॉन्फ्लिक्ट इन मैकबेथ, यानी मैकबेथ के हम कह सकते हैं जो उसका संघर्ष है। मैकबेथ संघर्ष कर रहा था अपने आप से, क्योंकि उसमें अच्छाइयाँ भी थी, बुराइयाँ, तो वही यहाँ पर बात हो रहा है। कॉन्फ्लिक्ट इज द स्पिरिट ऑफ द ट्रेजेडी, यानी कि जो ट्रेजेडी दुखांत नाटक है उसकी जो स्पिरिट है वो क्या होता है, संघर्ष। मैकबेथ सफर्स फ्रॉम द स्ट्रॉन्ग कॉन्फ्लिक्ट, और बड़ी ही मजबूत संघर्ष से मैकबेथ का सामना होता है, बड़ी ही हम कह सकते हैं प्रबल संघर्ष से इसका सामना होता है। इट इज़ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन गुड एंड इविल, और ये संघर्ष किसके किसके बीच में है, अच्छाई और बुराई के बीच। ही वॉन्ट्स टू किल द किंग डंकन, वो राजा को मारना तो चाहता है, एंड बिकम द किंग ऑफ स्कॉटलैंड, और स्कॉटलैंड का राजा भी होना चाहता है। बट ही डज नॉट वॉन्ट टू सफ़र द इविल कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द मर्डर, लेकिन वे जो मैकबेथ है वो मर्डर के परिणामों यानी बुरे परिणामों को नहीं झेलना चाहता है। वो स्कॉटलैंड का राजा बनना चाहता है, राजा को मारना चाहता है, लेकिन वो नहीं चाहता है कि मर्डर के बाद जो परिणाम हो उससे मैं गुजरूं, आइदर इन दिस वर्ल्ड, या तो इस संसार में, और इन द वर्ल्ड टू कम आफ्टर डेथ, या जो मौत के बाद जो संसार आता है उसमें। वे नहीं चाहता है कि उसे बाद में परेशानी हो। ही डज नॉट वॉन्ट टू किल द नोबल एंड जनरस डंकन, वो नहीं मानना चाहता है राजा को, मतलब उसकी जो अंदर की आत्मा वो नहीं चाहती है कि राजा डंकन को मारे, क्योंकि वो राजा डंकन का बहुत ही विश्वास पात्र व्यक्ति था। लेकिन जो उसकी ऊपरी इच्छा है, जो उसकी पत्नी लगातार उसको कह रही कि राजा को मारो और तुम खुद राजा बन जाओ, तो यही संघर्ष था। अंदर से तो सही है, राजा को नहीं मारना चाहता, उसका दिल नहीं कहता। ओके, मैकबेथ सफर्स फ्रॉम बोथ, मैकबेथ दोनों से गुजरता है, दोनों को झेलता है, इंटरनल एंड एक्सटर्नल कॉन्फ्लिक्ट, यानी अंदरूनी जो उसका संघर्ष है और बाहरी संघर्ष, दोनों से उसको सामना होता है। द इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट इज बिटवीन नोबल मैकबेथ एंड एम्बिशियस मैकबेथ, अब जो इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट है, आंतरिक संघर्ष है, वो किसके किसके बीच है, नोबल मैकबेथ यानी एक अच्छे मैकबेथ की, एंड एम्बिशियस मैकबेथ और एक महत्वाकांक्षी मैकबेथ,
महत्वाकांक्षी मैकबेथ जो राजा की हत्या करना चाहता है, नोबल मैकबेथ जो राजा की हत्या नहीं करना चाहता है। द इमोरल मैन अनैतिक व्यक्ति, यानी जो एम्बिशियस मैकबेथ है वो कैसा व्यक्ति है, अनैतिक, यानी उसके अंदर दो गुण उत्पन्न हो गए, एक जो है राजा को मारना चाहता है, एक नहीं मारना चाहता। जैसे होता है नहीं, कभी कभी कहते हैं हमारा मन इधर भी लग रहा है उधर भी लग रहा है, तो वैसे उसके अंदर भी आ गया। तो यही संघर्ष है उसका। द एक्सटर्नल कॉन्फ्लिक्ट, और जो बाहरी कॉन्फ्लिक्ट है वो क्या है, संघर्ष इज बिटवीन मैकबेथ एंड मैकडफ एंड मेलकॉम। वो किसके किसके बीच में है, मैकबेथ और मैकडफ और मेलकॉम के बीच में। यानी मैकडफ मेलकॉम मिलकर मैकडफ और मेलकॉम मिल करके मैकबेथ पर आक्रमण कर रहे हैं। मैकडफ और मेलकॉम मिल करके मैकबेथ पर आक्रमण कर रहे हैं। ये उसका बाहरी संघर्ष है। और अंदरूनी संघर्ष मैंने आपको बताया कि अच्छाई और बुराई के बीच। ओके, अब पांचवी हेडिंग आपको लिखनी है हिज वीकनेस, उसकी कमजोरियां। अब इसमें थोड़ा सा आपको यही लिख देना है कि मैकबेथ सफर्स फ्रॉम ए वीक विल, एक बड़ी ही कमजोर इच्छा से गुजरता है। हिज वाइफ कॉल्स हिम इन फॉर्म ऑफ पर्पस, और जो उसकी पत्नी है वो कहती है कि इसके अंदर दृढ़ता का बड़ा ही मतलब कमी है, दृढ़ता की कमी है। इनफॉर्म ऑफ पर्पस, पर्पस मतलब उद्देश्य, इनफॉर्म मीन्स कमी है। बट इट इज़ नॉट हिज वीकनेस ऑफ हिज कैरेक्टर, लेकिन ये उसकी वास्तव में कमजोरी नहीं है। ओके, जो उसकी पत्नी है वो कहती है कि इसमें उद्देश्य के प्रति या संकल्प के प्रति अभाव है, लेकिन वास्तव में उसकी कमजोरी नहीं है। हिज मोरल सेल्फ डज नॉट वांट टू किल द किंग डंकन, उसका जो नैतिक स्वार्थ है वो नहीं चाहता था कि राजा को मारे, मतलब वो अंदर से राजा को नहीं मारना चाहता था, उसका दिल नहीं कहता था। एट द टाइम मैकबेथ इज कवर्ड, इस समय अगर आप देखेंगे तो मैकबेथ एक प्रकार से डरा हुआ है। कैसे, ही फियर्स टू मर्डर द किंग, वो राजा का मर्डर करने से डरता है। ही सेज, वो कहता है बट इफ़ वी फेल, यदि हम मर जाएं, यदि हम फेल हो जाएं तो। मैकबेथ एक बार ये कहता है कि अगर हम फेल हो गए, ना मार पाए किसी तरह तो ये दिखाता है कि वो कहीं ना कहीं डरता है। हिज वाइफ एश्योर्स हिम, उसकी पत्नी उसको निश्चित कराती है एंड रिगेन्स स्ट्रेंथ, और फिर उसे मजबूती प्रदान करती है कि मतलब साहस देती है कि तुम मारो, देखा जाएगा। मैकबेथ इज हार्टलेस एंड क्रूल, मैकबेथ अब क्या हो जाता है, एकदम हार्टलेस, निर्दयी हो जाता है, क्रूल बड़ा ही दुष्ट हो जाता है। मतलब अब उसके अंदर की सारी अच्छाइयाँ एक प्रकार से चली गई थी, जो उसकी पत्नी थी वो उसको प्रोत्साहित कर देती है। ही हैज़ नो हेजिटेशन टू गेट बैंको एंड लेडी मैकडफ एंड हर सन किल्ड, अब वो क्या करता है, बैंको को और लेडी मैकडफ को और उसके सन को मरवा देता है। ही इज़ अफ्रेड टू सी द ब्लड ऑफ डंकन, डंकन को भी मार देता है, तो डंकन का जब खून देखता है तो उससे डर जाता है। छठे में आपको लिखना है कंक्लूजन, जो लास्ट हेडिंग होती है। द कैरेक्टर ऑफ मैकबेथ हैज़ बीन डिजाइन एज ए ट्रेजिक हीरो, एक ट्रेजिक हीरो के रूप में इसका जो कैरेक्टर है वो दिखाया गया है। ही रीप्स द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ व्हाट ही हैज़ डन, जो परिणाम जो उसने किया था उसी का उसको परिणाम मिला। ही रीप्स द कॉन्सिक्वेंस, वही परिणाम उसको मिलता है व्हाट ही हैज़ डन, जो उसने किया था। ही फेल्स बिकॉज ऑफ हिज ओन वीकनेस, वो अपने खुद के वीकनेस के कारण फेल हो जाता है। विच आर इनकॉरिजिबल, जो असुधार है, मतलब ऐसी कमजोरी जिसको सुधार ही नहीं सकता था। ही इज़ अ मिक्सचर ऑफ द गुड एंड द बैड, यानी अच्छी और बुरी चीज़ों का वो मिक्सचर है, यानी उसके अंदर अच्छाइयाँ भी हैं बुराइयाँ भी। द हीरो एंड द विलन, विलन भी है वही और हीरो भी वही है। इन शॉर्ट मैकबेथ इज़ वन ऑफ द मोस्ट कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर ऑफ शेक्सपियर। इस प्रकार हम कह सकते हैं जो शेक्सपियर की जितनी भी रचनाएं हैं या जो शेक्सपियर की ये रचना मैकबेथ है, इसका जो सबसे कॉम्प्लेक्स यानी कठिन कैरेक्टर है, जिसके बारे में हम कुछ कह भी नहीं सकते, ना तो अच्छा ना तो बुरा, क्योंकि वो दोनों है, अच्छा भी है बुरा भी है। तो जो सबसे कठिन कैरेक्टर है वो कौन है, कौन है, मैकबेथ। ओके, तो ये रहा एक क्वेश्चन, मैंने थोड़ा सा इसको फास्ट बताया, क्योंकि मैं हिंदी अगर इसकी बताऊं तो फिर क्या फ़ायदा है, आप हिंदी इसकी खुद निकाल सकते हैं। ओके, तो ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है, इसको आप याद कीजिए और आगे मैं और क्वेश्चन बताऊंगा। ओके, तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।